हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, अगर आप भी टीसीएस में एम्प्लॉय हो या अगर आप फ्रेशर्स हो और जा रहे हो टीसीएस में ज्वाइन करने, तो आप लोगों के लिए गाइज मेरे पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है, जिसके बारे में गाइज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाला हूं। तो गाइज, ये जो अपडेट आ रही है, ये जो एम्प्लॉय है ऑलरेडी उनके लिए सैलरी हाइक से रिलेटेड आ रही है, और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए गाइज हायरिंग से रिलेटेड अपडेट आ रही है। तो गाइज, मैं दोनों अपडेट के बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाला हूं, और मैं टीसीएस ने क्या बोला है सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। उन्होंने क्या ऑफ साइट एम्प्लॉय के लिए कितनी परसेंट सैलरी बढ़ा रहे हैं, और जो ऑन साइट के एम्प्लॉय है उनके लिए कितनी परसेंट सैलरी वो बढ़ाने जा रहे हैं, सब कुछ गाइज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। ये गाइज फिजिकल ईयर 2024 टू 2025 के लिए ये सैलरी हाइक जो है वो बढ़ने जा रही है। तो सब कुछ गाइज आपको इस वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना विदाउट स्किप, वरना आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा क्या क्या मैंने बोला। तो गाइस, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको किसी भी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड या हायरिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल पे आके डेली बेसिस पे चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा गाइस, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाना, ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको पता चल सके। तो चलिए गाइस, हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले कि आप सबको पता होगा कि हर साल जो इनकी फिजिकल ईयर होता है इसमें सैलरी हाइक्स अपने एम्प्लॉय को टीसीएस बढ़ाती है, और मोस्ट चांसेस रहता है कि ये जो ऑफ साइड के एम्प्लॉय हैं उनको लगभग 14 से 15% हाइक देती है, और जो ऑन साइड है उनको 2 से 4% हाइक देने की प्लान बना रही है इस साल, जो फिजिकल ईयर 2024 टू 2025 है। इसमें ये सारी चीजें टीसीएस ने बोला हुआ है, तो मैं आपको सब कुछ स्क्रीनशॉट के थ्रू बताने वाला हूँ। इसके अलावा रिक्रूटमेंट पे भी बात करी है उन्होंने, उसको भी हम लोग स्क्रीनशॉट के थ्रू देखने वाले हैं। तो गाइज, आप लोग यहाँ से देख सकते हो टीसीएस जो है, टीसीएस प्लान 7 to 8% सैलरी हाइक फॉर ऑफ साइट एम्प्लॉय, व्हाट ऑन साइट एम्प्लॉय कैन एक्सपेक्ट। तो सब कुछ गाइज आपको इस वीडियो में डिटेल्स में दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। अकॉर्डिंग टू गाइज रिसोर्स से उन्होंने बोला है कि जो इंक्रीमेंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल से ये इफेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा गाइज आगे इन्होंने बोला है वी मस्ट नॉट ओवरलुक दैट ऑल दीज अबव मेंशन डिटेल्स आर येट टू बी वेरीफाइड। तो ये भी आगे इन्होंने बता दिया है, तो आप लोग समझ लेना। अगर आपको पूरे डिटेल जाना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। टीसीएस is planning to consider 7 to 8% salary hike for its off-site employee. However, the on-site employee may be receive 2 to 4% increment for the fiscal year 2024 to 2025। तो गाइज, जो ऑफ साइट है उनको 8% हाइक्स मिलने के चांसेज है, जो ऑन साइट है उनको 2 to 4% ही सैलरी हाइक मिलने की चांसेज है, जो फिजिकल ईयर 2024 टू 25 के लिए देख रहे हैं। आगे का इन्होंने बोला है कि ऑल्दो टीसीएस हैज downplayed this information as speculation, the report suggested that the increment process is nearing completion. It is also highlighted that the top performers tend to receive 12 to 50% हाइक। तो गाइज, अगर उसी में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जो कि टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, तो उनको गाइज 12 से 15% हाइक्स मिलने की चांसेज हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। अकॉर्डिंग टू द सोर्स द इंक्रीमेंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल। आगे इन्होंने गाइज बोला हुआ है कि we must not overlook that all these above mentioned details are to be yet verified. The company is also keeping a close eye on promotions. It is anticipated that the promotion process can be delayed until first quarter of fiscal year 2025। ये सारी चीजें उन्होंने बोला हुआ है। तो गाइज, ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि टीसीएस की तरफ से पता चल रही है। इसके अलावा गाइज आगे उन्होंने क्या क्या बोला है वो एक बार देख लेते हैं। Nevertheless, the company is still committed to its hiring। तो गाइज, यहाँ पे अब गाइज हायरिंग से रिलेटेड होने वाली है, जो कि फ्रेशर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखना। इन्होंने आगे बोला है कि जो सीईओ है उन्होंने बोला है कि emphasize this duration and NASCOM session at the now the company has no intention to dismiss any plans for recruitment deduction। यानी कि गाय जो रिक्रूटमेंट कर रही है उसको कोई प्लान नहीं है कि वो डिडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे उन्होंने बोला भी कि Kirshvation address worries about hiring pattern. Nothing economic growth has an explanation for rising demand for employment, while changes may occur during the employment process. TCS stays persistence in its recruitment efforts। तो ये सारे गाइज इन्होंने बोला हुआ है। आगे इन्होंने डिलॉयट के बारे में कुछ बोला कि डिलॉयट का भी ऐसा ही कुछ जो हाइक्स रिलेटेड है, ये एक बार आप लोग देख लेना। केवल मैं टीसीएस से रिलेटेड बताने वाला था, तो यही सारी चीज़ें बोले हैं। चलिए गाइज, आपसे फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।